अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्ले करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है टॉप 11 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स प्लान इन इंडिया। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हमारे देश में बनने वाले टॉप 11 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स के बारे में। आपको बता दें कि इस वीडियो में जितने भी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स का उल्लेख किया जाएगा, यह सभी कॉरिडोर्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज द्वारा अप्रूव्ड हो चुका है और इन कॉरिडोर्स का निर्माण नेशनल रेल प्लान के अंतर्गत किया जाएगा। इन सभी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स को या फिर कहें कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स के निर्माण कार्य को 4 प्रमुख चरणों में बांटा गया है। पहले चरण के अंतर्गत बनाए जाने वाले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स को 2028 तक तैयार कर लिया जाएगा। दूसरे चरण के अंतर्गत बनाए जाने वाले कॉरिडोर्स को 2031 तक तैयार कर लिया जाएगा। तीसरे चरण के अंतर्गत बनाए जाने वाले कॉरिडोर्स को 2041 तक तैयार कर लिया जाएगा और चौथे चरण के अंतर्गत बनाए जाने वाले कॉरिडोर्स को 2051 तक तैयार कर लिया जाएगा। और इन सभी हाई स्पीड कॉरिडोर्स का निर्माण द नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। सभी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और इनके ट्रैक्स को 350 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। और क्योंकि यह सभी कॉरिडोर्स हाई स्पीड कॉरिडोर्स है, इसीलिए इन पर चलने वाले ट्रेनों की एवरेज स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे के ऊपर होगी और इन कॉरिडोर्स के अंतर्गत स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो नंबर 1 पे बात करते हैं मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। वर्तमान में इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह कॉरिडोर महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई से शुरू होकर विरार, सूरत, वडोदरा होते हुए गुजरात राज्य के अहमदाबाद में जाकर समाप्त होती है और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 508.17 किलोमीटर है और यह गुजरात, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरता है। आपको बता दें कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का मैक्सिमम पोर्शन एलिवेटेड होगा, कुछ पोर्शन अंडरग्राउंड होगा और कुछ पोर्शन का निर्माण समुद्र के अंदर भी किया जाएगा। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के अंतर्गत शिनकानसेन E5 सीरीज के बुलेट ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। पूरे रूट के अंतर्गत 12 रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा और यह कॉरिडोर मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर अहमदाबाद के साबरमती रेलवे स्टेशन के पास जाकर समाप्त होता है। मई 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को अप्रूव किया गया। जुलाई 2015 में इस कॉरिडोर का फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर लिया गया। अगर बात करें जमीन अधिग्रहण की तो इस वीडियो के बनाए जाने तक इस परियोजना के निर्माण के लिए 89% जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। गुजरात राज्य के अंदर 99% जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में इस परियोजना के निर्माण के लिए 100% जमीन का अधिग्रहण हो चुका है और महाराष्ट्र राज्य में इस परियोजना के निर्माण के लिए 68.65% जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। पूरे कॉरिडोर के निर्माण में 1396 हेक्टेयर्स जमीन का अधिग्रहण किया जाना है, जिसमें से 1248 हेक्टेयर्स जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि गुजरात राज्य के अंदर इस परियोजना का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है और वर्तमान समय में गुजरात और दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में आने वाले 352 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का निर्माण कार्य किया जा रहा है और इसका निर्माण लार्सन एंड टूब्रो कंपनी द्वारा किया जा रहा है। फरवरी 2021 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था। आपको बता दें कि गुजरात राज्य के अंदर सबसे पहले सूरत से बिलिमोरा खंड का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इस खंड की लंबाई लगभग 50 किलोमीटर है और यह 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा और पूरे मुंबई से अहमदाबाद तक का कॉरिडोर 2028 तक बनकर तैयार होगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के निर्माण के बाद मुंबई से अहमदाबाद के बीच की दूरी को 2 घंटे 7 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इस पूरे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के निर्माण में 1,10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
नंबर 2 पे बात करते हैं दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। वर्तमान में यह एक प्रस्तावित परियोजना है। दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली के द्वारका सेक्टर 21 से शुरू होकर मानेसर, रेवाड़ी, बहरौर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, हिम्मतनगर, गांधीनगर होते हुए अहमदाबाद में जाकर समाप्त होती है और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 886 किलोमीटर है। इस कॉरिडोर का डीपीआर 31 जुलाई 2021 को तैयार कर लिया गया है और बहुत ही जल्द जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। यह कॉरिडोर एलिवेटेड, अंडरग्राउंड और एट ग्रेड होगा। दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात राज्यों से होकर गुजरेगा। इसके अंतर्गत 15 रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। इस कॉरिडोर के निर्माण हो जाने के बाद दिल्ली से मुंबई के बीच डायरेक्ट हाई स्पीड कॉरिडोर की कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। दिल्ली से अहमदाबाद के बीच की दूरी को 4 घंटे में पूरा किया जा सकेगा और दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी को 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस कॉरिडोर के निर्माण को 2019 में अप्रूव्ड किया गया था। दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 1,77,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यह 2031 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 3 पे बात करते हैं दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। यह भी एक प्रस्तावित परियोजना है और बहुत ही जल्द इसका भी निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से शुरू होकर नोएडा, जेवर एयरपोर्ट, मथुरा, आगरा, इटावा, कन्नौज, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, भदोही होते हुए वाराणसी के मंडुआडीह में जाकर समाप्त होगी और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 813 किलोमीटर होगी। इसके साथ ही लखनऊ से अयोध्या के बीच एक स्पर रूट का भी निर्माण किया जाएगा और इस रूट की लंबाई लगभग 129 किलोमीटर होगी। लखनऊ से अयोध्या स्पर के निर्माण के बाद दिल्ली से अयोध्या के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण को 2019 में अप्रूव्ड किया गया था और नवंबर 2021 में इस परियोजना के निर्माण के लिए डीपीआर को तैयार कर लिया गया और बहुत ही जल्द जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के अंतर्गत 13 रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। पूरे कॉरिडोर के निर्माण में 1,71,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यह 2031 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद दिल्ली से वाराणसी के बीच की दूरी को 3 घंटे 33 मिनट में पूरा किया जा सकेगा और दिल्ली से अयोध्या के बीच की दूरी को 3 घंटे से भी कम समय में पूरा किया जा सकेगा। नंबर 4 पे बात करते हैं वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में, जिसको कि वाराणसी कोलकाता हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। यह कॉरिडोर वाराणसी के मंडुआडीह से शुरू होकर बक्सर, आरा, पटना, बिहार शरीफ, नवादा, धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर, बर्धमान होते हुए हावड़ा में जाकर समाप्त होती है और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। वर्तमान में इसका डीपीआर तैयार किया जा रहा है। अगस्त 2021 में इस परियोजना के निर्माण के लिए डीपीआर और लाइडार सर्वे का काम शुरू किया गया था। वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण को 2019 में अप्रूव किया गया था और यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर गुजरता है। पूरे कॉरिडोर के निर्माण में 1,06,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यह कॉरिडोर 2031 तक बनकर तैयार हो जाएगा। वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण के बाद दिल्ली से हावड़ा के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। वाराणसी से हावड़ा के बीच की दूरी को लगभग 3 घंटे में पूरा किया जा सकेगा और दिल्ली से हावड़ा के बीच की दूरी को 7 घंटे से भी कम समय में पूरा किया जा सकेगा। नंबर 5 पे बात करते हैं हैदराबाद बेंगलुरु हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। यह एक प्रस्तावित परियोजना है। यह हाई स्पीड रेल कॉरिडोर तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद से शुरू होकर महबूबनगर, कर्नूल, अनंतपुर, हिंदूपुरम, दोदाबल्लापुरा होते हुए कर्नाटका राज्य की राजधानी बेंगलुरु में जाकर समाप्त होती है और इस कॉरिडोर की टोटल लेंथ
618 किलोमीटर है। इस कॉरिडोर के निर्माण कार्य को 2021 में प्लान किया गया था और बहुत ही जल्द इसका DPR तैयार किया जाएगा। यह हाई स्पीड रेल कॉरिडोर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका राज्यों से होकर गुजरता है और इस कॉरिडोर के अंतर्गत अनुमानित 12 रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। हैदराबाद बेंगलुरु हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 1,32,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यह 2041 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद हैदराबाद से बेंगलुरु के बीच की दूरी को लगभग 2 घंटे 30 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। नंबर 6 पे बात करते हैं वाराणसी नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। यह एक प्रस्तावित परियोजना है। वाराणसी नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण को 2021 में प्लान किया गया था। अगर बात करें रूट की तो यह कॉरिडोर वाराणसी से शुरू होकर मिर्जापुर, ओबरा, कटनी, जबलपुर, बालाघाट, गोंदिया, भंडारा होते हुए नागपुर में जाकर समाप्त होती है और इसकी टोटल लेंथ 855 किलोमीटर है और बहुत ही जल्द इस कॉरिडोर के निर्माण के लिए DPR को तैयार किया जाएगा। यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरता है। वाराणसी नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के अंतर्गत अनुमानित 10 रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। इस कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 1,83,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यह 2041 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद वाराणसी से नागपुर के बीच की दूरी को लगभग 4 घंटे के आसपास समय में पूरा किया जा सकेगा। वर्तमान में इस दूरी को पूरा करने में लगभग 18 घंटे का समय लग जाता है। नंबर 7 पे बात करते हैं मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। यह भी एक प्रस्तावित परियोजना है। मार्च 2021 में इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण के लिए DPR तैयार करने की प्रक्रिया को शुरू किया गया और फरवरी 2022 में इस परियोजना का DPR तैयार कर लिया गया और बहुत ही जल्द जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को भी शुरू किया जाएगा। मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मुंबई के नजदीक ठाणे से शुरू होकर नासिक, शिरडी, औरंगाबाद, जालना, मालेगांव, वर्धा, खापरी होते हुए नागपुर के अजनी के पास जाकर समाप्त होगी और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 736 किलोमीटर है। मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के अंतर्गत 14 रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। 2019 में इस कॉरिडोर के निर्माण कार्य को प्लान किया गया था। वर्तमान समय में मुंबई से नागपुर के बीच की दूरी को मिनिमम ट्रेन द्वारा 12 घंटे में पूरा किया जाता है, परंतु मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 3 घंटे 30 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 1,57,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यह 2051 के पहले बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 8 पे बात करते हैं मुंबई हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। यह भी एक प्रस्तावित परियोजना है। इस हाई स्पीड रेल परियोजना के निर्माण को 2019 में प्लान किया गया था और वर्तमान में इस परियोजना का DPR और लाइडार सर्वे किया जा रहा है और इस सर्वे की शुरुआत जून 2021 में की गई थी। मुंबई हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मुंबई के नजदीक ठाणे से शुरू होकर नवी मुंबई, लोनावाला, पुणे, सोलापुर, गुलबर्गा, विकाराबाद होते हुए हैदराबाद में जाकर समाप्त होगी और इस कॉरिडोर की टोटल लेंथ 711 किलोमीटर है। यह कॉरिडोर महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना राज्यों से होकर गुजरेगा। ठाणे रेलवे स्टेशन को मिलाकर इस कॉरिडोर के अंतर्गत टोटल 11 रेलवे स्टेशन होंगे। आपको बता दें कि वर्तमान समय में मुंबई से हैदराबाद के बीच ट्रेन द्वारा यात्रा के दौरान लगभग 13 से 14 घंटे का समय लग जाता है, परंतु हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण के बाद मुंबई से हैदराबाद के बीच की दूरी को लगभग 3 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस कॉरिडोर के निर्माण में अनुमानित 1,41,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यह 2051 के पहले तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 9 पे बात करते हैं चेन्नई मैसूरू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। यह एक प्रस्तावित परियोजना है और वर्तमान में इसका DPR तैयार किया जा रहा है। इस कॉरिडोर के निर्माण कार्य को 2019 में प्लान किया गया था। फरवरी 2021 में इस कॉरिडोर के लाइडार सर्वे और अलाइनमेंट डिजाइन का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया। यह कॉरिडोर तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई से शुरू होकर पूनामल्ली, अराकोनम, चित्तूर, बांगरपेट, बेंगलुरु, चन्नापटना, मांड्या होते हुए कर्नाटका
हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भाई काफ़ी इंफॉर्मेटिव है कि जो बुलेट ट्रेन है वो भाई कॉरिडोर्स जो प्लान हुए हैं वो काफ़ी और बहुत ज़्यादा है। हमने तो भाई ना काफ़ी देर पहले ही हमें पता था कि ये बुलेट ट्रेन जो स्टार्ट होने वाली है इंडिया में, तो ये भाई के समुद्री रास्ते से भी भाई गुजरेगी, नीचे से पानी के भी, कि इसके भाई काफ़ी फ्यूचर हैं और इसकी वैसे भी इसकी स्पीड भी बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा। बुल ट्रेन की का स्पीड हाई होती है भाई, वही ना, बहुत ज़्यादा। बुल ट्रेन इसलिए दिया जाता है कि स्पीड भी ज़्यादा होती है और फासला भी बहुत तय करती है। बिल्कुल, तकरीबन भाई 8-9 घंटे का सफ़र भाई 2-3 घंटे में तय कर देती है। नहीं, दूसरी इतनी भाई फास्ट हो यार, जाता है। इतनी है फास्ट, तभी मैं बोल रहा हूँ ना कि जानकारी हम मैंने भाई ली है आपके साथ बैठ कर। क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो स्टार्ट में जो इधर गवर्नमेंट जब आई थी ना उस वक्त इन्होंने चाइना के साथ को मुआहदा वगैरह किया था इसका बुलेट ट्रेन का, तो वो खैर नहीं फिर उसको कंप्लीट कर सके। उसकी पता नहीं क्या रीज़न थी या क्या मसला शहर के दरमियान में बिल्कुल इन्होंने शुरू करनी थी इस्लामाबाद से कराची तक ना, तो उस वक्त वो कहते थे कि वो 8-10-12 घंटे का जो सफ़र है ना वो 2 घंटे का रह जाएगा, 2-2.5-3 घंटे। हाँ, इतनी इसकी ज़्यादा स्पीड है। लेकिन ये है कि जो है ना इंडिया इस मामले में भाई बहुत ही फास्ट चल रहा है कि वो सारे अपने जो भाई ना प्रोजेक्ट हैं उस पर काम कर रहा है। ये है कि भाई उन्होंने भाई अपने जो है ना प्लान जो उन्होंने किया होता है ना, उनकी प्लानिंग अच्छी है भाई। अपने जब प्लानिंग के साथ एक इंसान ने जब प्लानिंग की होती है ना तब वो भाई ठीक ही चलता है। जब आपकी प्लानिंग ही नहीं है, डायरेक्ट ही आप जाकर एक काम स्टार्ट कर देंगे तब तो आपको भाई बहुत मुश्किलें भी आनी है, टाइम भी लगना है, समझ ही नहीं लगनी कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। लेकिन और उस काम का भाई मज़ा भी बिल्कुल ही नहीं होगा जिसका आपने प्लान ही नहीं जिसको किया हुआ, क्योंकि वो तो आप ऐसे कर रहे हैं कहीं से जुगाड़ लग गया तो ठीक है, ना लगा तो ना से, ये चीज़ें हैं भाई। बाकी लेकिन फिर भी अच्छी चीज़ है जो ये पहले तो हमने इनकी जो ट्रेनें देखी तो वो बाकी वही जो है ना वो बहुत अच्छी ट्रेनें थी, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, जिसमें डिफरेंट तरह की हैं, 10-15 किस्म की हैं या इससे भी ज़्यादा होंगी, लेकिन उनमें टॉप हमने 10 देखी थी। तो अब ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ये अगर आप बुलेट की तरफ आ रहे हैं इंडिया, तो ज़ाहिर बात है आप जितना ये डेवलपमेंट के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं तो ये मुल्क के लिए जो है ना वो अच्छी है, जिससे बड़े बड़े फासले। पाकिस्तान में एक अजीब सीन होता है कि अगर आप एक हुकूमत है ना उसने प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट किए हुए हैं, तो अगर उसकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है तो अगर नई हुकूमत आ जाती है उसने आकर वो प्रोजेक्ट को पूछना भी नहीं है, उसने भाई आपने स्टार्ट कर लेने हैं। इसी वजह से इतने पता नहीं कितने प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए और कितने बंद हुए, कोई नामो निशान ही नहीं है। जो उस पर लागत गई है वो पिछली हुकूमतों पर डाल देते हैं कि इसने ऐसा किया वैसा किया, और ऐसे ही लोग बस जो काम स्टार्ट होता है वो जो उस पर लागत होती है, जो लोहा वगैरह लगा होता है वो भी लोग उखेड़ कर ले जाते हैं। इन्होंने कौन सा इधर काम बिल्कुल ये स्टार्ट सही किया। बात है कि यहाँ पे जो भी कोई प्रोजेक्ट होता है ना वो सिर्फ 4 से 5 साल के लिए स्टार्ट करते हैं, छोटे जो प्रोजेक्ट है सिर्फ अपने इलेक्शन जीतने के लिए। लेकिन आपके सामने आप ये बुलेट ट्रेन के जो प्रोजेक्ट है कोई 28 में कंप्लीट हो रहा है, कोई 31 में, कोई 30 में। हालांकि मोदी जी की जो हुकूमत है अब जो उसका टेन्योर ख़त्म होना है वो 2024 तक है, तो उन्होंने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि मेरा टेन्योर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा तो मैं जो है ना वो इतने ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट क्यों शुरू करूँ, क्योंकि उसका क्रेडिट में भी कोई नेक्स्ट जो है ना वो आनी तो खैर इनकी अपनी हुकूमत ही है, जिस तरह का उन्होंने वो मुल्क जो है ना वो लेके जा रहे हैं। तो फिर भी जो है ना वो एक होता है ना कि मैं जिस तरह इधर सोचते हैं कि मैं सिर्फ बस अपने टेन्योर के लिए वर्किंग करूँगा, अगले का क्यों सोचूँ। तो इस लिहाज से जो है ना वो मे भी उन्होंने फिर भी अच्छे जो है ना वो स्टेप लिए हैं। वो कोई ये जो अब यही एक ही देख लें आप, तो ये जो 11 के 11 है ये इन्होंने कॉरिडोर शुरू करने लगे हैं, जो कोई फुल प्लान हो गया तो वो कोई 30 में ख़त्म हो रहा है, कोई अंडरग्राउंड उधर अंडरग्राउंड भी चलती है ना ट्रेन। बिल्कुल भाई। और एक जो सुहेल आपने बात की है ना कि ये जो प्रोजेक्ट भाई होते हैं स्टार्ट जो पिछली हुकूमत स्टार्ट करती है, ये इनकी बात भाई बिल्कुल राइट है। ये लेकिन ये है कि उत्तराखंड में ना अभी आज से कोई तकरीबन 3-4 मंथ पहले कि वहाँ पर ना भाई कुछ 10-12 साल से कुछ प्रोजेक्ट जो थे ना वो भाई पिछली हुकूमतों के रुके हुए थे और थे वो उत्तराखंड साइड पे। तो वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने वो जो सारे भाई प्रोजेक्ट रुके हुए थे ना, इन्होंने सारे के सारे वो भाई पिछली हुकूमतों के स्टार्ट किए थे। अगर ऐसे हमारे लीडर होंगे कि पिछली हुकूमत को भी भाई वो जो प्रोजेक्ट हैं उसको भी
तरजीह देंगे और उसको आगे लेकर आएंगे तो तभी डेवलपमेंट पर काम होगा। अगर यह है कि एक हुकूमत जाती है तो वो उसके सारे प्रोजेक्ट अगर क्लोज करते हैं तो कोई हल नहीं है। ठीक लेकिन है यार भाई। पाकिस्तान लोग जो सोशल मीडिया पर कनेक्ट नहीं ना, अगर वो आप देखे ना कि इंडिया में ऐसा हो रहा है, इतने प्रोजेक्ट भी हैं इधर तरक्की पर काम, वो तो हैरान हो जाएगा। बिल्कुल भाई भाई, हमने तो बिल्कुल सोचा था कि पाकिस्तान के जैसे ही होगा, इधर भी ऐसे ही चलता होगा, इंडिया में भी वैसे ही है, कोई इतनी वगैरह। लेकिन अगर वो सोशल मीडिया पर कनेक्ट होता है, अगर चीज़ें देखता है तो वो तो हैरान हो जाएगा कि ये हमसे तो ज़्यादा आगे निकल गए और उधर तरक्की भी ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल भाई। तो अब देखते हैं कि भाई जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए, साथ साथ एक अलग भी भाई वीडियो आएगी तो मज़ीद हम देखते जाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय के इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।